नमस्कार, साक्षर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पहला विश्व युद्ध यानी कि 1914 से 1918 तक चला और उसके बाद युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ ट्रीटी हुई, कुछ ट्रीटीज जिन्होंने पूरे के पूरे यूरोप को न सिर्फ यूरोप को बल्कि एशिया को भी बदल के रख दिया। क्या था समझौता? यानी कि जर्मनी के कंटेक्स्ट में हमने सुना है वो ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साय, जहां पर जर्मनी के ऊपर इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, मिलिट्री और लैंड सैंक्शंस लगाए गए हैं। उसी प्रकार ऑस्ट्रिया के ऊपर ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनियन इन ले की संधि थोपी गई। इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया और हंगरी को अलग कर दिया गया और आगे भविष्य में ये कभी एक न हो सके ऐसा निर्णय लिया गया। और तीसरी संधि यानी कि इनके साथ ही तुर्की के ऊपर, तुर्की में पूरी दुनिया के खलीफा यानी ऑटोमन एम्पायर के खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा थे अब्दुल अजीज IV। अब्दुल अजीज अपनी गद्दी पर बैठे थे और पूरी दुनिया के मुसलमानों की आस्था हुआ करती थी खलीफा से। यह समझौता था ट्रीटी ऑफ सीवरे। सीवरे की संधि में अंग्रेजों ने तय किया कि तुर्की की गद्दी से खलीफा को हमेशा के लिए हटा दिया जाए और इसी के साथ खलीफा की पदवी को समाप्त कर दी जाए। तुर्की के खलीफा को हटाकर उनकी गद्दी से भेज दिया गया कॉन्स्टेंटाइनोपल और तुर्की के खलीफा की जगह बैठा दिया गया मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क अफगानी। दरअसल युवा आंदोलन यानी कि युवा तुर्क आंदोलन जिसकी अध्यक्षता कर रहा था मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क अफगानी, ये दरअसल अंग्रेजों का ही एक पपेट हुआ करता था, या कहा जाए कि अंग्रेजी सरकार का बहुत बड़ा रोल था इसको नेता बनाने में। तुर्की गद्दी पर बैठ गया मुस्तफा कमाल पाशा और गद्दी से हटा दिया गया खलीफा को। पूरे दुनिया के मुसलमानों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ। जब पूरी दुनिया के मुसलमानों को लगा तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में दो भाई शौकत अली और मोहम्मद अली को लगा कि खलीफा को उनकी गद्दी पर वापस पहुंचाना है और इसलिए एक आंदोलन रचा गया। आंदोलन था ब्रिटिश सरकार के खिलाफ खिलाफत आंदोलन। खिलाफत शब्द ही खलीफा से निकला, खलीफा से खिलाफत। खिलाफत आंदोलन, गांधी जी को लगा कि यह सबसे अच्छा समय है हिंदू और मुसलमानों को एक हो जाने की, क्योंकि उस समय भारत में बड़ी आबादी अंग्रेजों को अपना दुश्मन मानती थी और भारत के अंदर मुस्लिम लीग यानी कि मुसलमानों को भी लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है। हिंदू और मुसलमान एक कॉमन दुश्मन के लिए साथ खड़े हो जाएंगे। गांधी जी ने भी कहा कि तुर्की में जो हुआ है ये न्यायोचित नहीं है और इस तरह से कांग्रेस पार्टी ने खुद अध्यक्षता की और खिलाफत आंदोलन पूरे तेजी से भारत भर में फैल गया। खिलाफत आंदोलन से ही हटके गांधी जी ने भी नॉन कॉर्पोरेशन आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें गांधी जी ने 4 फेजेस रखे थे। फेज 1 जहां पर तय किया गया था कि अंग्रेजों के द्वारा दिए हुए हर प्रकार के टाइटल को एबोलिश कर दिया जाए, जिसमें गांधी जी को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय ही अंग्रेजों ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी, गांधी जी ने उसे लौटा दिया। बहुत सारे लोगों ने अपने बैरिस्टर की डिग्री ऊपर लौटा दी, बहुत सारे लोगों ने अपनी वकालत की डिग्री दे दी, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने सरनेम दे दिए। दूसरा फेज था जहां पर तय किया गया कि अंग्रेजी सरकार के हर सामान और उनकी सेवाओं को बहिष्कार किया जाए, यानी कि बॉयकॉट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भारत में अंग्रेजी सामान की होली जलने लगी और लोगों ने तय किया कि अपने अपने काम के लिए कपड़े हो या जो भी सामान हो हम खुद ही तैयार करेंगे। तीसरा फेज था लोकमान्य तिलक की मृत्यु के बाद 1 अगस्त से यह आंदोलन शुरू हुआ था, तो एक तिलक कोष की स्थापना की जाए। तिलक कोष की स्थापना का मतलब क्या है? देश में लोकमान्य तिलक के नाम पर एक फंड बनाया जाए। इस फंड का टारगेट रखा गया 1 करोड़ रुपए। लोगों से 1 करोड़ रुपए का दान मांगा जाए, जो 2 रुपए दे सकता है, जो 1 रुपए दे सकता है, जो जितनी यथाशक्ति दे सकता हो, और इन 1 करोड़ रुपयों से चरखे खरीदे जाएंगे। चौथा फेज यही था, इन चरखों का बंटवारा करवाना, लोगों तक चरखे पहुंचाना और लोग अपने हाथों से अपने लिए कपड़े बनाना शुरू कर दें। जगह जगह पर कांग्रेस के कार्यकर्ता शराब की दुकानों के सामने आंदोलन करने लगे, प्रदर्शन करने लगे, नशाबंदी का भी अभियान होने लगा और पूरे देश में खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट तेजी से फैल गया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन को रोकना पड़ा? इतिहास का यह पहलू हमने कभी नहीं देखा। मेरा इतिहास का इसी पहलू पर आज का लेक्चर भी था। भारत से कुछ रिप्रेजेंटेटिव, जिसमें अली ब्रदर्स भी थे, जिसमें मौलाना आज़ाद भी थे और कुछ अन्य मुस्लिम नेता,
ये पहुंचते हैं तुर्की। पुराने खलीफा यानी अब तक जो खलीफा हुआ करते थे, जिनकी सत्ता को बचाना था, उनके पास पहुंचे। जब ये लोग खलीफा के पास पहुंचते हैं और खलीफा से कहा कि खलीफा, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, भारत सहित पूरे एशिया के या कहा जाए पूरी दुनिया के मुसलमान एक हो चुके हैं आपकी सत्ता को वापस लाने के लिए। खलीफा ने उन लोगों को कहा, अब मैं खुद खलीफा की गद्दी पर नहीं बैठना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि रक्त रंजित एक कहानी बने, और अब मैं अपने लोगों का ही खून नहीं बहाना चाहता हूँ। भारत में जैसे ये नेता पहुंचते हैं, इनके मन में ये बात आई कि हमने पूरा इतना बखेड़ा खड़ा कर दिया है खलीफा को उसकी गद्दी पर बैठाने के लिए, लेकिन खलीफा ने खुद वापस अपनी गद्दी पर जाने से मना कर दिया। और दूसरी एक घटना केरल के मलबार तट पे। दरअसल खिलाफत आंदोलन, ये आंदोलन था अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, लेकिन आंदोलन जब आगे बढ़ता गया तो लोगों के हाथ में हथियार भी आते गए। गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत आंदोलन में अंतर इतना ही था कि गांधी जी का आंदोलन पूरी तरीके से अहिंसा के रास्ते पर ही था, लेकिन खिलाफत आंदोलन में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। केरल का मलबार तट, जहां पर मुसलमानों की उग्र भीड़ ने वहां उस क्षेत्र को तय किया कि यहाँ के हिंदू जमींदारों से मुक्त कर दिया जाएगा, और उस क्षेत्र के जमींदारों को लूटा गया। वहां के जमींदारों को लूटा गया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए और हजारों की संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ। जब ये घटना घट रही थी, इसे कहते हैं मोपला के दंगे या मोपला रायोट्स। इस आंदोलन के बाद शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों भाइयों को लगा कि आंदोलन गलत जगह चला गया और हमारी भीड़ पूरी तरीके से फेल हो चुकी है अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने में। खिलाफत आंदोलन ने मोपला दंगों के बाद तय किया कि इस आंदोलन को पीछे खींच लिया जाए, क्योंकि इनका जो लक्ष्य था खलीफा को उनकी गद्दी पर पहुंचाना, वो तो पूरा होने वाला नहीं है। उल्टा भारत में दंगों की नई श्रृंखला बनेगी, और इस श्रृंखला के बाद जहां जहां मुसलमान कमजोर है वहां मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होंगे, जहां हिंदू कमजोर है वहां मुसलमान अत्याचार करेंगे। और तब शौकत अली और मोहम्मद अली ने यूनानिमसली एक फैसला लिया कि खिलाफत आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। मेरी ये श्रृंखला इतिहास के एक छोटे से सेगमेंट को बताना था। वैसे भी इतिहास के अनछुए पहलुओं को मैं हमेशा लेकर आता हूं अपने साथ इसी चैनल पर। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।